बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाही प्रोग्राम ने सिलसिले अज असा प्रोग्राम मंदरा चकवा रोड दुबई मैरिज हाल च है और कुरैशी साहब के दफ्तर अस बैठे हाँ। बेअद ममनून कुरैशी साहब ने कि ना असा की सोहनी जी बैठक लाई और सोहनी जगह दी। प्रोग्राम है सर स्पैशली जड़ा मौजू अज अस मुंतखब किया। इस तो पहले मौजू मैं समझना कि मैं भी किसी चुनिया हुआ मगर मुश्किल है कि इसकी टच किया हुआ। असा जरूरी समझा कि इस मौजू की सामने आनी है और इस असा ने जड़े माशरे ने बहुत सारे अवामल शामिल इस अमल कि आए रोज़ जड़े असा ने इर्द गिर्द टीन एजिज बच्चे जड़े बच्चियां उन्होंने जिनसी ज्यादती ने वाक़यात पेश ने उन्होंने केड़े केड़े अवामल न जड़े कि बड़े आसानी नाल वो लोग अपने टारगेट अचीव करने। इस वालदैन ना बच्चों ना और जड़े असाजा इकराम न उन्होंने क्या किरदार है इस सारे मौजू की अज गलबात करसा जी। असा नाल मेहमान स्पैशली राजा एहसान साहब जी बैर कलियाल तो राज साहब ने बेअद ममनून तुसा अपना कीमती टाइम दिता सर जी। ते प्रोग्राम की अगे बधाई जी बगैर वक्त ज़ाया कीतियों। सब तो पहले दसो राज साहब के जड़ा मौजू है जिनसी एतसाल बच्चे छोटे जड़े बच्चे न उन्होंने आए दिन वाक़यात पेश ने रोनुमा होने जड़े कि जिनसी ज्यादती ने इन्होंने सब तो बड़ी वजह क्या है रीज़न क्या है कि इतने सारे जड़ा कि असा ना माशरा है वो आया इतना बेरहम हो गया कि उस ना एज तक जानी ना ब्लड रिलेशन तक जाने ना और कोई मामलात केड़े अवामल न जड़े कि एक बंदे की इस पास है आसानी नाल वो अपना टारगेट अचीव करना और इस पास मुतवज्जो करना। चौधरी साहब सब तो पहले तो तुसा की दसना कि इस मौजू अज दिहाड़े तक साढ़े मुल्क रिसर्च ही नहीं हुई सही और जेड़ी इंसानी नेचर है पूरी दुनिया एक जैसी है जी जी। अगर इत्थे कोई भुखा चोरी करना तो मगरब भी भुखा चोरी करना सही है तो उसने आदादो शुमार अपर तले हो सकने लेकिन अवामल तकरीबन एक जैसे होने इंसानी फितरत एक जी होनी जी जी। तो इत्थे चूंकि रिसर्च नहीं हुई साड़ी मजबूरन मगरब नी रिसर्च तो इस्तेफादा हासिल करना पैसी। सही उत्थे जनाब सब तो ज़्यादा जड़े लोग इस मसले विच इन्वाल्व है बच्चों नाल जिनसी ज्यादती ने वाले नाल वो ज़्यादातर खूनी रिश्तेदार है। सब तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ब्लड रिलेशंस नहीं है जिन्हों विच दादा दादी नाना नानी मामा चाचा ठीक है जी मासी इस मेल और फीमेल नहीं वो कोई ऐसी नहीं है मतलब है कि छोटी बच्चियां नाल अगर मेल रिलेशंस इन्वॉल्व होने तो बच्चों नाल फीमेल रिलेशंस भी इन्वॉल्व होनी तो साढ़े मुल्क भी ये ऐसा मामला है कि ये सारा उसना एक अंधेरे मामलात रहे डार्क मतलब एक साइड है जेड़ी रिपोर्ट ही नहीं होनी। सही साढ़े को रिपोर्टिंग जेड़ी अगर है भी तो ज्यादातर जिस तरह जैनब केस हो गया जी जी कोई इंसान इक्का दुक्का रिपोर्टिंग है ज्यादातर इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी और इसकी अगर अव्वल तो पता ही नहीं लगना और अगर पता लगना भी है तो लोग इसकी दसने शर्माने कि ये डबल बेइज्जती हो सी। सही तो इसने सब तो ज़्यादा मतलब कि फोकस करने की ज़रूरत है इसने तहकीक की ज़रूरत है और उसने सेफ्टी प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है जी जी। असल ये असा की मनना पैसी कि ये भी एक इंसानी ज़रूरत है जिस तरह रोटी पानी हवा सही ठीक है जी। और ये जेड़े लोग पाकिस्तान च अनमैरिड है अच्छा जेड़े लोग मतलब बेवा है चाहे वो खातून है चाहे मर्द है उन्होंने भी ये नीड इस तरह ही है जिस तरह कि शादीशुदा बंदे नहीं है। सही हूँ अस जिसलै इस गल्ला अंडरस्टैंड करी कि नसा और इस किस्म के लोग साढ़े घर के अंदर मौजूद है सही अनमैरिड खवातीन या अनमैरिड साढ़े भरा हो सन जेड़े उस बच्चे ने चाचे मावे हो सन इस तरह बेवा लोग भी होने चाहे वो दादा दादी है चाहे वो नाना नानी है वो अगर हेल्दी है तो उन्होंने ये नीड मौजूद है। सही ठीक है जी उस उन्हें इस नीड की पूरा किरे न किरे करना सही हूँ उन्हें की ईजी टारगेट जड़ा मिलना है वो बच्चा होना। सही
उसने फिर ये है कि वालदैन सब तो ज़्यादा बिलीव ही इन्हां रिश्तियां कर, सही ठीक है। और मतलब असा कि गए हैं घर चाचा नाल बच्चा या बच्ची घर कलियां छोड़ी चले गए हैं, दादे को छोड़ी चले गए हैं, सही ठीक है जी। तो उन्होंने इस केस इन्वॉल्व, इस मामले च इन्वॉल्व होना आसान है एक बच्चे, क्योंकि बच्चा उन्हें दस्तरस्ती च है, माँ बाप की उन्हें बेतमाद है। फर्ज करो किसी ने झोली च भी बैठा है तो तू माँ बाप आ गए तो कोई शक नहीं करने लगे कि चाचे ने झोली च बैठा है, इसने क्या नीयत है, ठीक है जी। दादे ने उसकी नीयत ना तुझे नहीं पता। सब तो ज्यादा बच्चे ने हमदर्द या केयर करने वाले तो माँ प्यो ही है। और जब उन्हें इत्थे इस मामले विच केयर नहीं की थी, ठीक है, बच्चा कल्ला छोड़ी चले गए, ठीक है, तो फिर दूसरे माशरे तो तुसा किस तरह एक्सपेक्ट करी सकने हो जी कि वो तुसा ने बच्चे की केयर करे। सही। इस तो बाद जेड़े 10% लोग है वो भी वो लोग है जिन्हां पर माँ प्यो एतमाद करने, उन्होंने विच असातिज़ा है, स्कूल ने, मदरसे ने, ठीक है जी। उन्होंने विच तुसा ने हमसाए, ठीक है जी, दुकानदार शॉपकीपर जिन्हों को बच्चा रूटीन डेली आना जाना। अच्छा, इस तरह जेड़ी साढ़े बच्चों की वर्किंग क्लास है, लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है, वो उस्ताद को है, वो गया जनाब छोटा बच्चा है और असा उन्होंने उस्ताद बड़े, ठीक है, कंडक्टर है जो ड्राइवर नाल छोटे छोटे बच्चे, ठीक है जी। और उन्हें बाहर कोई एतमाद करना है, साड़ी रूटीन है, असा किसी की शक नहीं नजर ना तकने ना, सही, उन्हें आस्ते ईजी है। बिल्कुल। और अननोन जेड़ा एक बंदा होना है जिस जेड़ा बच्चे आस्ते भी अननोन है और बच्चा उसने आस्ते अननोन है, उन्हें आस्ते एक काम करना मुश्किल है बनिस्बत इन्होंने लोगों ने जिन्हें तुसा की एतमाद है और बच्चा जिन्हें की जानना है, ठीक है। तो सारा फोकस भी इन्हीं लोगों पे ऐसे मतलब तरीका इख्तियार किया गया है, ऐसे हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई कि उनकी मौके घट तो घट जितना घट मौका मिल सी, बिल्कुल, ये वाकई कट हो इतना ये वाकया घट हो सी, ठीक है। उसकी कट करना, उनकी इस बारे च अवेयरनेस देना कि वो तुम केड़े तरीके इख्तियार करो कि ये मौके घट पैदा होना। इसकी तुसी टोटली खत्म तो ना कर सकने, कोई भी जुर्म नहीं होना, टोटली एलिमिनेट नहीं हो सकना, लेकिन उसकी तुसा काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हो अपने प्रिकॉशंस ना। बिल्कुल जी। दूसरा है जी, असा ने जितने भरा तकने पे लाइव उन्हें जो अगर कोई अज ना जड़ा मौजू है जिनसी ज्यादती ना छोटे बच्चों नाल आए दिन जड़े वाक़े होने असा ने इर्द गिर्द, इस हवाले नाल कोई सवाल तुसा ने जहन चिशना ते तुसा कर सकने हो लाइव। असा कोल तुसा ने सवाल जड़े ने आसन इंशाल्लाह असा कोशिश करसा जवाब भी देसा। बड़ा सोहना बयान किया इस मौजू की राय साहब। इसने च रोकथाम ने हवाले नाल भी बहुत सारी गलबात तुसा कर ही छोड़ी है तकरीबन। इसने च पिछले दिनों च क्योंकि असा पहले मौजू डिस्कस किया पहले आपस में, फिर इस तो बाद तुसाने सामने आया जड़ा तुसा एक आइडिया दिता सा कि असा की स्कूलों जाके भी अवेयरनेस देनी चाहिए, असातिज़ा इकराम नाल बह के डिस्कस करके और बाकायदा इजाजतनामा किन के असम्बली या इस तरह ने बच्चे की भी ताकि पता होना चाहिए कि केड़े माड़े पार्ट्स न बॉडी ने कि जिसकी दुआ बंदा टच ना करे। और मैं जा रहा अगर बाहर रोड ते अगर दुकान है या कोई किसी कार्य च कोई उसकी आवाज़ मारना तो बगैर वक्फियत सुना जाए, ये जी चीज़ा अवेयरनेस ने वाले नाल। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज़ां है या उस्तादां ने भी मतलब स्कूलों जाके भी ये गल बच्चों नाल उन्होंने ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बिल्कुल। इस तरह वालदैन की भी जरूरत है कि उनकी भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो है। बिल्कुल, सब तो ज्यादा तो बच्चे ने हमदर्द वालदैन ही है ना। बेशक। अच्छा, हुण एक बच्चा है कि उसकी पता ही नहीं है, असा उसकी हर टाइम असा माँ प्यो भी बोसे देने गाल पर। अच्छा, शरारतन उसने प्राइवेट पार्ट्स की हाथ भी लाई गसने, वो बच्चे आस्ते नॉर्मल हुई गसनी चाहिए। हुण अगर कोई और भी वो चीज़ उस तरह बिहेव करना उस बच्चे ना, तो उसकी बुरा नहीं महसूस होना, क्योंकि उसने नाल उसने रिलेशन, उसने माँ प्यो बड़े भैन भरा ऐसी हरकतां करने रहने और वो फील नहीं करना कि जस्ट मजाक है। इसकी सब तो पहले तो मतलब कट ऑफ करना चाहिए कि 3 साल कम से कम 3 साल एज तो बाद ऐसी जगह ते प्राइवेट पार्ट्स उसने जो उसकी टच नहीं करना चाहिए, ना पेरेंट्स की और ना ही उसने ब्लड रिलेशन। दूसरा उसकी आगाही देनी है कि बेटा ए तेरे प्राइवेट पार्ट्स है, ठीक है, इसकी ना साथ लाना है ना तू किसी और की इसकी टच करन देना है। और अगर कोई टच करना है तो तू अब उसकी क्या बिहेव करना है, उसकी रोक देना है फर्स्ट टाइम ही, ठीक है।
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ सूरत ही दी जाए ਜਾਂ ਘਰ ਚ ਉਸकी गाइड किया जाए वालदैन, लेकिन ਹੁਣ वालदैन की पता हो सी इस मामले ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ गाइड कर सकते या वो इतना फ्रेंकली उसकी माहौल मिले घर च ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੱਪੇ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲदैन की ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮਾਵੇ या भाई बड़े इस तरह की हरकत की है तो बेटा वो तो प्यार कर रहा था, तुम गलो उल्टा असा उसकी डांटी डपटी चुप कराई सकने और साढ़े अपने जहन च भी नहीं कसना कि बड़ा भाई मतलब इस फेल जवाब भी आ सकना। लेकिन बच्चा अगर कोई ऐसा इशारा भी देना तो वालदैन ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन है, उनकी इस चीज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए ना भी क्यों होया, ठीक है, और उस मामले की हल करना चाहिए ना। ते असा की यही है कि स्कूलों च भी जाके बच्चे की ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। रोकथाम जड़ी है वो पहली गल है भी असा पहले भी स्टार्टिंग च गल आखी है कि असा तो इस मौजू की पहले अपने बच्चों नाल और अपनी सोसाइटी डिस्कस करना मुनासिब ही नहीं समझना। जी जी असा ने मौजू ही होने ने कि जिथे असा नी दस्तरसी नहीं होनी, जी जी वो मामलात होने जी कि असा बहने इत्थे हैं ते गल्लां पता नहीं किथे नहीं करने हैं और जिन्हां ने ला असल गुफ्तगू है जिन्हां ने कोई असल नहीं है। जी ते बुनियादी तौर पर बच्चे नाल माहौल भी ऐसा उसकी देना चाहिए, वालदैन की एक दोस्ताना माहौल देना चाहिए जिससे बच्चा भी फ्रेंकली हर गल दस सके बात सके और इस मामलात सो हट गए भी बाज वालदैन इतनी सख्ती करने कि जिन्हां नी वजह तो खुदकुशी ने वाकयात रूनुमा हुए और यह जे वाकयात हुए कि जिसना बाद वालदैन की भी पछतावा होना, बंदा तो इस दुनिया तो चला जाना, बच्चा तो बच्चा होना, वो जज्बात होने न उसने और यह जे मामलात होने के जिसना पछतावे सुलावा और फिर बाद कोई हल भी नहीं होना। बिल्कुल असल जी है ना जी जो विक्टम होना ना जब उसकी सुनी नहीं किसनी जी ते उसना बिहेवियर चेंज जरूर होना जी, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्पेशली जिस टाइम होना बच्चे नाल या किसी भी टीनेजर नाल तो उसने अगर नहीं सुनी दसनी तो उसका बिहेवियर चेंज हुण एक बच्चा फर्ज करो जी वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे नाल बहने चिड़चिड़ापन शो करना, उसका बदतमीजी करना जी उसकी लाइफ ना या नॉर्मल रूटीन ना हिस्सा नहीं जी, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है वालदैन वास्ते कि बच्चा इस बंदे नाल क्यों इस तरह ना बिहेवियर करना। बिल्कुल ठीक है जी, उत्थे तुसां चेक लाना जरूरी है और कथा कलामी माफ सर। दूसरा ये है कि जड़ा असा ने सोसाइटी च एक और बड़ा इशू है कि असा अपने जड़े मामलात न कारोबार की तरजीह देने, अपनी नौकरी की तरजीह देने, इन्हां मामलात की तरजीह देने, इससे रोले च लगे रहने हैं तो बच्चों की टच ही को ना करने, राती लेट नाइट जाने तक बच्चे सुते होने ये भी नहीं पता भी माड़ा बच्चा इस टाइम है कित्थे है। इन्हां मामलात की भी थोड़ा जिहा नज़रसानी करनी चाहिए। असा ने जेडे बच्चे गैर इखलाकी मामलात मुलव्वस होने पाए जाने बाद पकड़े भी जाने मंशियात और इस मामलात जा रहे इसने भी वालदैन नी अदम तवज्जो जिहड़ी है सब तो बड़ी वजह है। इस मौजू नाल ये भी असा अज ने प्रोग्राम में एक दो गल्लां ऐड कर छोड़ने कि जिहड़े है ना स्पैशली टीनेजर्स बच्चों की तुसां जिहड़े अगे असां रोड ते एक प्रोग्राम कीता मोटरसाइकिल देने असां जी ते ओह ये नहीं पता गया किस नाल है किस हालत च गया, फिर जिसले फोन इचना जी तुसां ने बच्चे ने एक्सीडेंट हो गया फलानी जगह ते खुदा न खास्ता, फिर वो पूरी फैमिली और पूरे नाल हमसाए और मतलब सारे डिस्टर्ब होने दौड़ने भी न और इसना बड़ा खुमियाजा भुगतने। बाकी जितनियां चीज़ां सहूलतां गड्डियां नैशो आराम ये चीज़ां तो फिर मिल जानियां वालदैन और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ न ये चीज़ां ऐसियां कि जड़ियां दोबारा इन्हां ने नेमल बदलनी है। जेड़े भरा लाए पे तकने हो तुसां ने बेहद शुक्रिया जी, मुहब्बतां सारे तुसां असां ने प्रोग्राम की सराहने हो। अगर सवाल भी है किसी ना तो ज़रूर कर सकना लाइव विच जी। रहे साहब तुसां जारी रखो अपनी गल। असल जी अगे तुसां हुणे गल कीती कि असां दी तरजीहात विच जेड़ा है वो साडा बिजनेस आ गया। बिल्कुल हालांकि इंसान ना हासिल जिंदगी ना उसकी औलाद है जो कमाना पिया वो भी औलाद आस्ते, असां तो खाली हाथ जाना ना जी, बेशक जो भी कमाना वो भी औलाद आस्ते कमाना, औलाद ही बेसिकली जिंदगी ना हासिल है। और ये जेड़ी इतनी लाइफ तेज होएगी, हर बंदा पैसे पीछे पे दौड़ना, इकॉनमी उसकी मतलब तरजीह ऊला हुई। बिल्कुल ठीक है जी।
तो उसकी बच्चा की भी टाइम देना चाहिए ना, कम से कम उसकी ये तो पता हुआ बच्चा कितने हूँ ये असा मजबूर हो गए पहले एक बच्चा अज तू मतलब 100 साल पहले जी लाइफ सी जेड़ा बच्चा जिसने घर पैदा होया वो जेड़ा भी काम करना जमींदार है तो उसने बच्चा सारा दिन नाल ही रहना जमींदारी आस्ते गया हल बाने आस्ते बच्चे नाल की नहीं गया वापस वो नाल सीखना पिया लेकिन बाप नहीं या माँ नहीं तरबियत ही है कोई और अगर बंदा कोई तेल कड्ढने वाला है तो उसने नाल मतलब तेल पे कड्ढना है जेड़ा भी उसने प्यो ना बिजनेस ही बच्चा उसकी तरबियत ही होना सी हूँ साड़ा प्रॉब्लम यह है कि 3 साल ना बच्चा अस पहले प्ले ग्रुप ही दाखिल कराई छड़ने फिर वो स्कूल जान लग पैना वापस ऐसी ट्यूशन और मदरसा चला गया सी वही गल है तुम राती ऐसी सही रही वालदैन की तरबियत तो दूर है उसकी तरबियत माशरा करना उसकी पता भी नहीं होना भी होया कितना है सर तरबियत तो होनी है नबी चाहे वो तुम खुद इंटेंशनली करने हो चाहे अनइंटेंशनली करने हो माशरा उसकी तरबियत जिस ग्रुप जिस सोसाइटी बहना वो माशरा तरबियत करना पे ये मुतफरक किस्म की तरबियत है तो इसने गौर करने की जरूरत है तो ये असन असल मौजू तो ऐसा जिनसी ज्यादती ने हवाले नाल असल इसने मेन चीज सब तो ये है बच्चे ने हर हरकत पर ना मतलब है कि एक क्लोज नजर हुआ है क्लोज निगाह हुआ है कि बच्चा करना क्या है इसने क्या क्या चेंजेस भी आसनियां टीन एजेस जाके उसनी दोस्ती बढ़िया नाल है बिल्कुल ठीक है मतलब उसकी अपने एज ग्रुप ने अंदर रहना चाहिए ना और एज ग्रुप अच्छा इसने भी मेन चीज ये है कि आज दिन तक जेड़ा डाटा कलैक्टेड आ मैं तुसी दसिया वेस्ट इसने रिसर्च की थी कि जेड़े लोग इस जिनसी ज्यादती ने वाकयात विच मुलव्वस है जी जी ज्यादातर उन्हां विच लोकां नाल खुद जिनसी ज्यादती पहले हुई होनी ठीक है जी वो फिर उन्हें एक नफसियाती असर होना जिस नाल वो चाहे वो इंतकाम है रिवेंज है मतलब है कि माशरे तू चाहे जो भी है वो लोग इस चीज़ इन्वॉल्व होने हूँ असा ने जेड़ा हल्का होना असा हूँ गल अमरीका ने तो नहीं करनी या तालिबान ने नहीं करनी असा अपने माशरे करनी जिस माशरे च असा रहने होने बेसिकली असा जानने होने कि केड़ा बंदा इस वाकई इंसानियत च गुजर गया पहले अमूमन साढ़े कि उन्होंने लोगों ने पता होना जेडे मशकूक लोग होने पहले ही पता होना हूँ तुसा ना बच्चा उस मशकूक बंदे नाल उठना पैना और तुसा उसने तवज्जो न देने तिसने कसूर किसने वालदैन है या बच्चे ने या उस शख्स ने जेड़ा जिसकी मौका मिला तो मौके की कट ऑफ करना टाइम एंड स्पेस मतलब वक्त और जगह इसने किसी भी जुर्म बहुत अहमियत नहीं आमल है ठीक है जी हूँ एक बच्ची सुनसान जगह तू चाहे एक यंग औरत है सुनसान जगह तू अद्धी राती गुजरनी पी उस नाल किसी किस्म का वाकया होने ने चांसेस कितने ज्यादा है एक औरत जेड़ी है वो दिहाड़ी जड़ा रश ने टाइम किसी जगह तो उस जगह तो गुजरी जिस तरह राती गुजरी लेकिन आमदो रफ्त उत्थे मौजूद है तो उसने कितना बिल्कुल हूँ मतलब है कि उत्थे रात ने टाइम क्या है जी कि जगह और वक्त किसी एक चीज की तुम कट करो हूँ मिसाल के तौर पर घर हूँ अगर मैं दसिया ब्लड रिलेशन अगर इन्वॉल्व है कि दादा भी मौजूद है दादी भी मौजूद है फिर तुम बच्चे की उन्होंने को छोड़ी कर चले गए सुने हो तो इसने चांसेस मतलब मिनिमाइज होएंगे कि मतलब दादी घर है कल्ले बंदे नाल अगर तुम बच्चा छोड़ चले गए सुने हो तो उसने चांसेस कितने ज्यादा है और दूसरी तुसा एक गल कीती सी प्रोग्राम शुरू होने तो पहले कि इस जेड़ा स्पेशली आजकल ना लिबास है हाँ जी बच्चियां ना वो भी बड़ी अहमियत ना अमल है सर बिल्कुल इस तरह है कि इसकी हूँ मतलब इस प्रॉपर इस टर्म है मूनिंग बिल्कुल मिसाल के तौर पर एक टीन एजर बच्ची है उस घर खुले गले वाला कमीज पहनी है ठीक है या उस टाइट शलवार जगह जड़ी है वो यूज की है या उस ऐसी पैंट पहनी है जिस उसने बटक्स वगैरह मतलब एक नजर से या झाड़ू मारने और चुकनी है तो उसने जिस्मानी आजाद जहर होने हूँ वो जहर होने तो वो बाहर कोई लंघने वाला बंदा नहीं तकना पिया उसना भरा उसना प्यो उसना कोई चाचा मामा उसकी नजर उतों गुजरी इतों उसकी एक तहरीक मिलने ने चांसेस होने बनिस्बत इसने कि वो अपने आजाद की छुपा के रखनी है ठीक है लिबास अगर इससे तो छोटा बच्चा है 3-4 साल ना तो मतलब उसने तुसा नंगा पिया फिरना है ठीक है तो बल्कि तो को जी क्या है इसकी गैर फितरी जिनसी अमल और स्पेशली
हम जिनस प्रस्ती कबीला बनी सदूम तो शुरू हुई। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਾਰਟ कैसी जी वो इमाम च नहाने होने से उन्हें बड़े बड़े खूबसूरत इमाम बनाए से विच पर्दे उन्हें लाए से एक इमाम ਹੁਣ एक जगह एक इमाम विच उन्होंने कबीले ना सरदार नहाना पाया तो एक इमाम विच वजीर बड़ा खूबसूरत लड़का था। वो हवा चली ते पर्दा हट गया। ਹੁਣ वो सरदार साहब वो बच्चा तक्या वो जरा वजीर सा ठीक है खूबसूरत उसकी देखा उस हालत उतों उन्होंने तहरीक मिली उन्होंने नीयत खराब हुई और वो बनी सदूम इस मामले च इन्वॉल्व हो गया। ठीक है फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उससे कौम ही चाहे लेकिन वो बाज नहीं आए वो मतलब कोरोना वायरस अब फैलिया। ठीक है जी तो ये चीज़ें तो हूँ अवामल कैसे मतलब जब तक उसकी उस हालत च नहीं सा तकिया उसने कोई नीयत फतूर नहीं आया ना वो इस किस्म का बंदा सा। एक है ना जी कि एक बंदा आदि मुजरम हो आदि मुजरम ही नहीं था फर्स्ट टाइम उस देखा और उसकी नीयत बदलेगी उस हालत ही देखने बन गया और क्या भी मामला ये ड्रेसिंग बच्चियां नहीं टीन एजर्स नहीं ईवन के यंग लोगों ने भी बड़ी मैटर करनी है। ठीक है जी हूँ जो लाहौर वाला वाकया होया लोग अक्सर ब्लेम करने उस क्राउड की हो जो 400 ना क्राउड सा ठीक है लेकिन क्रिमिनोलॉजी जी है वो उस लड़की की भी ब्लेम करनी कि वो जेडे लोग उत्थे आए वो मौलवी तो नहीं से ना जी कोई नुमाइश इस खुद जिन्हें दावत दी वो उस लड़की की ही तकने हस्ते आए से फिर इस उन्होंने एक मौका फराम किया। ठीक है वो उतना ही ब्लेम अगरचे वो 400 ना क्राउड भी मतलब है कि इन्वॉल्व है लेकिन वो लड़की खुद भी ब्लेम होनी कि उस मौका क्यों प्रोवाइड किया। बिल्कुल ना उस इस रश कुछ ना औरत ने अपनी गलती है टाइम और तुसां जो गल की जी हाँ टाइम नहीं और स्पेस नहीं है वो इस शामिल दो चीज़ां शामिल हैं। ठीक हो गया जी मैं समझना जी राय साहब बड़ी सोहनी ते बड़ी चंगी बैठक हुई है और बड़ी ज़बरदस्त गलबात हुई है। असल टाइम नहीं कमी नहीं वजह तो इस टॉपिक ने हवाले नाल अज नहीं जी गलबात है इसकी ते क्लोज करसा और जेडे कमेंट्स वगैरह उन्होंने की अगर रीड करके तो अगर समझा किसी और कोई अगर इसकी बढ़ाना या फिर इस पर गलबात करनी तो इंशाल्लाह दोबारा बैठक हो सी दिल तो नहीं सा करना कि सिलसिला मुक्का है गलबात भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होनी पी सी मगर प्रोग्राम काफ़ी लम्बा हो गया इसकी क्लोज कर हमारे साहब है चौधरी साहब ये सिर्फ हाले तारफी प्रोग्राम तारफी है बिल्कुल ठीक है जी ताकि लोगों ने एक बार पहले जहन बना फिर इसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की जड़ा उसकी डिस्कस करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह और उसने रोकथाम ने वाले ना मजीद मतलब है कि इसने गल करने की ज़रूरत है हमारा ख्याल है प्रोग्राम नाकाफ़ी है नहीं है बिल्कुल ना काफी है मगर आज एक तारफी नौयत ना प्रोग्राम सी आगाही ने वाले है ऐसा मौजू ही है आगाही प्रोग्राम होना ज्यादा असना ते तुसा नी बड़ी मेहरबानी जी तुसा अपना कीमती टाइम दिता कुरैशी साहब ने बेहद ममनून है जी जेड़ा अभी कुरैशी साहब असा की बड़ा सोहना प्लेटफार्म देता तो उम्मीद करने आइंदा भी असा की बने तीन जगह दे सन ते हमेशा नी तरह जी कैमरामैन ही ने फराइज असन भरा जनाब मलक शहजाद मिठू जी असा नाल होना ते इन्होंने बेहद ममनून आ सारी टीम ने जेडे तकने वाले भरा ने यूरो अब्बास भाई भी ऑनलाइन जी और मियाँ इमरान साहब असा ने भाई इबरार साहब मियाँ कासम चौधरी साहब और भी दीगर अहबाब जिन्हें कमेंट्स वगैरह किए अपनी राय ना इजहार किया उन्होंने बेहद ममनून है जी। लाइव प्रोग्राम में कोई सवाल नहीं आया अगर आया तो कोशिश करा उसका जवाब दें इंशाल्लाह जी जिंदगी वफा की इस सिलसिला मबता ना कायम रहसी अपना और अपने चैनल ने बहुत सारा ख्याल रखे अल्लाह सुनने वाला है। शेयर हो